जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को तोहफा देने जा रही है, जो आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारक होंगे मालामाल। इनको बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी और बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। जैसे 8.15% की दर से पहले इनको ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो अभी जो 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि 15,000 रुपये की बजाय 21,000 रुपये पर होगी PF कटौती। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक। स्टेप बाय स्टेप आज की जो ताजा जानकारी है वो आपको मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी पेंशन धारक है तो ये खबर आपके काम की है। कि अगर आप नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि दरअसल EPF और PF भविष्य निधि काटने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा जैसे की जा सकती है। सरकार जल्दी अनिवार्य की EPS के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल कम से कम 15,000 रुपये वेतन वालों का PF कटता है, लेकिन सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कम से कम 21,000 रुपये वेतन वालों का PF कटेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिवार्य EPFओं के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने की चर्चा काफी लंबे समय से चली आ रही है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी मामले पर चर्चा के लिए श्रम मंत्रालय अधिकारियों और जैसे कॉरपोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। हालांकि सरकार ने बैठक पर ब्यौरा नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना मुताबिक मान ली जाती है तो जल्दी EPF मासिक वेतन सीमा बढ़ा दी जाएगी। जैसे भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से आग्रह किया कि उन लोगों का PF न काटा जाए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये। जैसे BSS के मुताबिक EPF के लिए कटौती की सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये की जानी चाहिए, यानी कम से कम 21,000 रुपये वेतन वालों का PF काटा जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस मामले में फैसला लेगी। इससे पहले भारतीय मजदूर संघ की सरकार नौकरी की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग वर्ग के श्रमिकों के लिए प्रावधान करने की मांग की थी। जैसे BSS ने अपनी सीमा मौजूद 240 दिन की बढ़ाकर 300 दिन करने की मांग की थी। अनिवार्य EPFओं के लिए वेतन सीमा सितंबर 2014 में नहीं बदली। तब सरकार ने इस सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। तो इस प्रकार जो पिछले साल एक रिपोर्ट के सामने आई थी कि जैसे सरकार डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जज जैसे स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए EPF शुरू कर सकती है। इसमें 90% से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षा कवरेज मिलेगी जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं है। फिलहाल कंपनियों ने के सिर्फ 10 कर्मचारी EPF के प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम के दायरे में है, लेकिन अगर नियम बदलते हैं तो वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वरोजगार करने वाले लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF के सदस्य बन सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है कि जो वंचित लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार देने जा रही है। और जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 पेंशन धारक है इनके लिए सरकार कई अन्य तरह की सुविधाएं लागू करने जा रही है, क्योंकि सरकार EPS 95 के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है। इससे पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिलेगा। तो कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं वो मांगे अब जल्दी पूरी होगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPF खातों में ब्याज जमा किया गया था। तो सरकार अलग अलग खातों में EPF खातों में 8.5% ब्याज जमा किया। EPF खाता धारकों के अपना EPF बैलेंस चेक करना जरूरी है कि आप EPFओं की आधारित वेबसाइट EPFओं को इन पर लॉगिन करके अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 की पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। अब जल्दी सरकार आपको बहुत ही बड़ा
फायदा देने की विचार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे 21,000 रुपये की बात आई तो कर्मचारी पेंशन जो ना न्यूनतम पेंशन को लेकर नई नई बातें सामने आ रही है कि नवीनतम एक्चुअली मूल्यांकन पर सवाल उठाया जा रहा है कि इसके बारे में पेंशन क्या सोचते हैं पेंशन भोगी। तो इसके बारे में ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है उनकी सिफारिशों और बजटीय सहायता के अधीन जैसे बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी जो 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्दी उनकी पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे 78 लाख पेंशन धारकों को तोहफा, सैलरी लिमिट भी 21,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन जो 7,500 रुपये के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो चुका है कि घोषणा हो चुकी है, जल्दी आपके अकाउंट में जमा होने वाली है। तो इस प्रकार जो कर्मचारी पेंशन जो ना 95 की पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांगी वित्तीय राहत के साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी है। देश में काफी लंबे समय से कर्मचारी पेंशन जो ना 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह करने की मांग लगातार तेज हो रही है। इससे 78 लाख पेंशन धारकों की भले भले पीएफ पर इतना बढ़ गया ब्याज। और जी हाँ दोस्तों, 7,500 रुपये पेंशन भोगी कर रहे हैं न्याय की मांग। तो अपडेट इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये, तो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए नाकाफी ये पेंशन अब सामाजिक जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे सुधारने की आवश्यकता। पेंशन भोगियों का मानना है कि केवल वित्तीय राहत नहीं बल्कि ये न्याय और योगदान की मान्यता मामला भी है। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना पर नया अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। पेंशन बढ़ोतरी पर तत्काल आदेश और नई सूची भी जारी हो चुकी है। और निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अब सेवानिवृत्ति के बाद संघर्ष कर रहे। तो पेंशन भोगी अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रगति में योगदान कर चुके, अब उचित और सामाजिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो उन्हें दान नहीं मांग रहे हैं, उनकी धन का उचित हिस्सा चाहते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया। जरूरी है कि 7,500 रुपये और बढ़ती हुई महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के साथ मौजूदा पेंशन राशि पेंशन भोगियों का जीवन चलना मुश्किल हो गया। और 7,500 की न्यूनतम पेंशन का यह आंकड़ा आज आर्थिक परिस्थितियों में बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वास्तविक प्रतीत होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे सुनिश्चित करेगी कि अभी ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी और प्रस्ताव पर हो चुका है हस्ताक्षर, जल्दी आपको इसकी स्वीकृति मिलेगी। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।